हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में कि वो अभी तक क्यों फरार है। इसी महीने शाइस्ता परवीन के परिवार में से 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद भी शाइस्ता परवीन उनके जनाजे में नहीं पहुंची और अभी तक सरेंडर नहीं करवा रही है। तो इन रीजंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार क्या रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से शाइस्ता परवीन सरेंडर नहीं कर पा रही है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अतीक अहमद के परिवार की अभी तक कितनी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों, आखिरकार क्या मामला है जिस वजह से शाइस्ता परवीन अभी तक फरार है। तो दोस्तों, बात है इसी साल 24 फरवरी की। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की 7 शूटर्स गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इसमें 2 पुलिसकर्मी भी मारे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 25 फरवरी को उमेश पाल की पत्नी FIR दर्ज करवाती है और इसमें 7 शूटर्स के अलावा अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता और उसके भाई अशरफ समेत कई अन्य लोगों को साजिश करता बताया जाता है। 7 शूटर्स में अतीक के बेटे असद के साथ गुड्डू मुस्लिम, अरबाज, विजय चौधरी, गुलाम अरमान और साबिर भी शामिल थे। 27 फरवरी को पुलिस अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराती है और 6 मार्च को उमेश पाल को पहली गोली मारने वाला शूटर पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। उसके बाद दोस्तों इसी महीने यानी कि 13 अप्रैल को झांसी में असद और गुलाम को एक एनकाउंटर में मारा जाता है। और 15 अप्रैल के बारे में दोस्तों आप जैसे कि ऑलरेडी जानते हैं कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस के बीच ही गोली मारकर बुरी तरह से भून दिया जाता है। यानी कि दोस्तों अभी तक जितने भी लोग पुलिस की गिरफ्त में आए हैं वो लोग सारे मारे गए हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि शाइस्ता परवीन इसी वजह से सरेंडर नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो भी लोग पुलिस की गिरफ्त में अभी तक आए हैं वो लोग बुरी तरह से मारे गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब अतीक अहमद और अशरफ के बाद शाइस्ता परवीन ही परिवार में एक मुख्य सदस्य है। साथ ही साथ अब उनके ऊपर अपने 4 बेटों की जिम्मेदारी भी है। तो इसी वजह से हो सकता है शाइस्ता परवीन कोई खतरा मोल ना लेना चाहती हो और अभी तक वो सरेंडर नहीं कर पा रही है। साथ ही साथ दोस्तों पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है कि शाइस्ता परवीन को अगर कोई पकड़ के हमें देता है, ढूंढ कर कोई हमें देता है तो उसको 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि अतीक अहमद और उसके परिवार की कितनी प्रॉपर्टी अभी तक जब्त कर ली गई है। तो दोस्तों इस साल मार्च में यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि अतीक और उसके परिवार की अभी तक 11,684 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। और दोस्तों इसके अलावा ED ने बुधवार को प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके करीबियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी करी। इस दौरान ED ने 84.68 लाख कैश, 60 लाख के गोल्ड, डायमंड और ज्वेलरी, 2.85 करोड़ के कागजात जब्त किए हैं। इसके अलावा दोस्तों अतीक के लखनऊ में बने 47 लाख कीमत के 5900 वर्ग फीट के मकान को भी जब्त कर लिया गया है और अतीक की 100 बेनामी संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों प्रयागराज के सदर में बना मकान भी जब्त कर लिया जा चुका है। तो दोस्तों इस तरह से जो प्रॉपर्टी है वो अतीक अहमद के परिवार की और अतीक अहमद की जब्त कर ली गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि परिवार में से कई सदस्य भी मारे जा चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों इतनी सारी प्रॉपर्टी अतीक अहमद और उसकी जब्त कर ली गई है। दोस्तों यूपी पुलिस का जो मेन टारगेट है वो है शाइस्ता परवीन। अब शाइस्ता परवीन को पूरे यूपी के अंदर और देश के अलग अलग स्टेट्स के अंदर सर्च किया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन हाई लेवल पर चल रहा है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको वो अपडेट शेयर करूंगा। तो दोस्तों बस आपसे मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक करके आप उसको ऑन कर लें ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक सब आप अपना